अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो सुबह सवेरे नाश्ते से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आज का दिन संडे है और संडे को नाश्ता जो है ना वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो अभी बस मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो आज के दिन की जो रूटीन होती है, संडे मॉर्निंग की रूटीन, आपके साथ मैं वो शेयर करूँगी। हर घर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सेम ही चल रही होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हर घर में एक डिफरेंट चीज़ हो रही होती है संडे को। और मेरे घर में ये होता है कि मैं संडे को कोशिश करती हूँ कि कहीं पे भी ना जाऊँ, इवन ग्रॉसरी करने, और कहीं पे भी अगर मिलना मिलाना भी हो तो संडे को मेरा होता है कि मैं घर पे ही टाइम स्पेंड करूँ। अगर जाना होता है तो सैटरडे को या फ्राइडे की नाइट जो है हम चले जाते हैं, लेकिन संडे को मुझे होता है कि हम लोग घर पे ही रहें, क्योंकि नेक्स्ट डे जो होता है वो फिर से बच्चों का स्कूल और इस तरह से वर्किंग डे होता है। तो जिसकी वजह से फिर मुझे ना संडे वाला दिन जो घर पे स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। आज के दिन जो है मैं सिंपल से ही नाश्ता बना रही हूँ। वैसे नॉर्मली ये होता है कुछ ना कुछ डिफरेंट नाश्ते में चल ही रहा होता है, लेकिन सैटरडे को मैं मॉर्निंग में जो है वो मुझे होता है कि मैं कोई डिफरेंट बनाऊँ, कुछ जैसे आलू के पराठे हो गए या कोई भी डिफरेंट अंडों का कोई सालन हो गया, इस टाइप का बनाती हूँ। लेकिन अभी जो है मैं सिंपल सा ही नाश्ता बना रही हूँ, लेकिन मैं मेरा नाश्ता जो है ना वो अंडे के बगैर मुझे लगता है कंप्लीट नहीं होता कभी भी। तो मैं नाश्ते में अंडे ज़रूर लेती हूँ, कभी 2 ले लेती हूँ, कभी 1 ले लेती हूँ। जिस तरह अभी सिंपल सा मैंने प्याज टमाटरों को हल्का सा फ्राई किया है और साथ में मैंने अंडे 2 डाल दिए हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। बटर में ही करती हूँ मैं, और हल्का सा नमक डालती हूँ, काली मिर्च डाल लें या लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो बस ये मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है यहाँ पे। और नाश्ता जो है मैं ना अकेले करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। सिर्फ नाश्ता जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कुछ टीवी पे अच्छा सा लगा लेती हूँ, और बहुत ही पीसफुली जो है मुझे ये टाइम लग रहा होता है, सुकून से मैं बैठ के नाश्ता कर रही होती हूँ। और अभी जो है ना संडे मॉर्निंग को बच्चे जो मेरे हैं ना वो कटिंग कराने जाते हैं बार्बर के पास अपने बाबा के साथ, लड़के जो हैं। और बेटी को जो है मैं खुद से ही ऑयलिंग कर देती हूँ, लेकिन लड़कों को जो है वो बार्बर जब कटिंग करता है और साथ में उनको ऑयलिंग भी कर देता है। तो उनके जाने के बाद जो है मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए, और साथ में मैं घर को समेटूँगी, कम से कम जो जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर रखूँगी, और साथ में क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि 2-2.5 घंटे होते हैं इसमें। मुझे होता है कि उनके आने से पहले पहले ना जो घर जो है ना एक दफ़ा मैं नीट एंड क्लीन कर दूं, फिर उनको नहलाना और ये काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं नाश्ता करके फ़्री हो गई थी, और नाश्ता करते हुए मैं थोड़ा 30 मिनट्स 45 मिनट्स आराम से लगाती हूँ, तसल्ली से करती हूँ। जल्दबाजी में मैं नहीं करती हूँ, और ना मुझे अच्छा लगता है कि जल्दी में इस तरह से नाश्ता करना। तो बस थोड़ा सा टीवी मैंने देखा, और बस मैं अभी सबसे पहले बच्चों के रूम में आई हूँ, और इनका रूम पहले मैं क्लीन करूँगी। क्लीनिंग करते हुए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा यही काम होता है कि जो चीज़ें बिखरी होती हैं ना वो कम से कम अपनी जगह पे पहुंच जाएं। बिखरी हुई चीज़ें जो है अगर हम समेट दें तो उससे ही घर की जो है ना वो लुक निकल आती है, एकदम से नीट एंड क्लीन लगने लग ही जाता है। संडे के दिन मोस्टली जो क्लीनिंग है वो मैं ख़ुद ही करती हूँ, और मुझे तसल्ली ही होती है जब आप ख़ुद करते हो तो आपको घर कुछ ज़्यादा ही साफ़ सुथरा लग रहा होता है, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे कोई भी सैनिटरी वर्कर नहीं आता है सफाई करने के लिए। तो इसलिए वीकेंड पे ना मुझे ख़ुद ही देखना पड़ता है, और फिर मुझे होता है कि नेक्स्ट वीक जो है ना वो आराम से फिर निकल जाता है। अगर अपने हाथों से आप ख़ुद एक दफ़ा घर को ज़रा साफ़ कर दो तो उसे अलग ही मुझे लगता है कि शाइन नज़र आती है, लेकिन शायद वो हमने ख़ुद किया होता है इसलिए हमें लग रहा होता है।
लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं खुद करती हूँ तो मुझे लगता है घर बहुत ज़्यादा साफ़ है और देर तक साफ़ रहता भी है। तो यहाँ पे तो हमारे कारपेट हैं, तो मैंने इसलिए वैक्यूम रखा हुआ था ताकि मुझे इजी हो क्लीन करने के लिए। और वैक्यूम मुझे लगाना बड़ा इजी लगता है और बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि बहुत ही इजीली जो है वैक्यूम से सारा कारपेट क्लीन हो जाता है। कोई पोछा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और डस्ट वगैरह भी जो है ना वो बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती है। और ये जो रग्स हैं ये मैं महीने में एक दफ़ा जो है मैंने दिन रखा होता है, ये मैं वॉश करवाती हूँ। ख़ुद मैं नहीं करती हूँ लेकिन मैं करवाती हूँ वॉश, क्योंकि इनको वॉश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए। और इस घर में ऐसा कोई लॉन्ड्री एरिया भी नहीं है कि बंदा ख़ुद भी अगर जल्दी जल्दी करना चाहे तो बंदा कर भी दे, तो ऐसा एरिया नहीं है, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं भिजवा देती हूँ वॉश होने के लिए। और बाकी ये है कि बच्चों ने पता नहीं कोई कारपेट पे स्लाइम लगाई है या प्ले डो है, शायद स्लाइम नहीं है प्ले डो है, तो वो बिल्कुल उतर ही नहीं रही थी, बिल्कुल ड्राई हो गई थी और चिपकी हुई थी। अब मैं देखूंगी, ट्राई करूंगी ये किस चीज़ से उतरेगी। बच्चों वाले घर में ये चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। आजकल गिलगित का वेदर जो है ना बहुत ही खूबसूरत हुआ हुआ है। बीच में हो गई थी थोड़ी सी गर्मी, 2 दिन के लिए इस तरह से सनी डे था काफ़ी, जिसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, लेकिन इतनी हुई थी कि एसी की फिर भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सिंपल फ़ैन ऑन करके तो आपका काफ़ी अच्छा प्लेजेंट हो जाता था, लेकिन रात में जो थी ना वो ठंड हुई जाती थी। लेकिन आजकल दिन में भी काफ़ी प्यारा मौसम हुआ हुआ है, बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा और हर वक्त बादल बने होते हैं और बिल्कुल क्लाउड्स जो है ना बिल्कुल नीचे आ चुके होते हैं। तो बहुत ही प्यारा वेदर है, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ अच्छा गर्मी ना ही आए, तो इस वेदर में ना हर काम करने का मुझे लगता है मूड भी अच्छा रहता है आपका और काम भी करने को दिल करता है। और यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े जो थे ना वो निकाल के बाहर रखे थे, क्योंकि जैसे ही वो आएंगे कटिंग करा के अपनी, तो वो पहले जो है वो शॉवर लेंगे और फिर फ्रेश हो जाएंगे। और जो होमवर्क वगैरह होता है ना बच्चों का, वो मैं फ्राइडे को ही कोशिश करती हूँ मैं करवा देती हूँ, या सैटरडे को ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, अगर कोई टेस्ट वगैरह चल रहे हो, कोई असेसमेंट्स चल रही हो इनकी, तो फिर सैटरडे तक पहुँच जाती है कहानी। लेकिन संडे को मैं कोई ऐसा काम नहीं रखती हूँ पढ़ाई वाला। क्लीनिंग करते हुए एक तो मैं जो है कर्टन सारे हटा देती हूँ घर के, जहाँ जहाँ पे भी लगे होते हैं, क्योंकि जिस तरह बाहर वेदर अच्छा हो तो ही अच्छा लगता है आपको। तो यहाँ पे जिस तरह आजकल वेदर बहुत ही खूबसूरत है, मैं कर्टन्स हटा के जो है मैं वो क्लीनिंग करती हूँ या कोई भी काम करती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बाहर एक ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और ऊपर सामने जो है बादल होते हैं, इतना खूबसूरत मौसम होता है और कभी बारिश भी हो रही होती है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है काम करते हुए। तो मैं इसीलिए ही डेली के डेली जो है वो कर्टन्स वगैरह हटाती हूँ, लेकिन जब धूप होती है तो मैं कर्टन्स आगे ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं दूसरा रूम जो है उसका वैक्यूम करूँगी और फिर मैं लिविंग रूम में आ जाऊँगी। संडे का जो दिन होता है एक तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा होता है, एक तो क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे संडे वाला दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ ताकि ये दिन जो है वो स्पेंड हो जाए मेरा, वरना तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही होती बंदा क्या करे। तो इसलिए मैं अपने आप को इस तरह से बिज़ी रखती हूँ। और अभी बस मैं लिविंग रूम में आई हूँ, यहाँ पे जो मैंने नाश्ता किया था उसके बर्तन वगैरह मैंने नहीं उठाए थे। मैंने कहा था कि बस मैं दोनों बेडरूम जो है वो सारा क्लीन करके आती हूँ, फिर एक ही दफ़ा सब कुछ उठाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन जो है वो लेके जा रही थी किचन में, और साथ में जो है मैं वो टेबल साफ़ कर लूँगी।
इस घर की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि विंडोज़ जो है ना वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और घर जो है ना पूरा रोशन हो जाता है। इवन आप लाइट्स ऑन ना भी करो तो इस तरह से कर्टन्स हटा दो, घर पूरा रोशन होता है और बड़े अच्छा लग रहा होता है। तो मुझे यहाँ के ना विंडोज़ का साइज़ जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। उससे ये है कि घर जो है ना काफ़ी वो खुला सा लग रहा होता है। और ये जो मेरी रूटीन है, सोफ़ों को क्लीन करना, टेबलों को साफ़ करना, ये दिन में 2 से 3 दफ़ा चलता है, क्योंकि बच्चों वाले घर में जो है वो क्लीनिंग मुझे लगता है साथ साथ ही चल रही होती है। और मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि टाइम रखा हो कि इस टाइम पे मैं सारा साफ़ करूँगी, या तो मैं साथ साथ जो है ना वो रूटीन में रखा होता है मैंने काम। मुझे ये वो एक एक्स्ट्रा काम नहीं लग रहा होता क्लीन करना या चीज़ें जो जगहों पे रखना। तो ये मेरी रूटीन का ही काम है, चलते फिरते जो है ना वो चीज़ें जगह पे रखती जा रही होती हूँ। और आज के दिन जो था, मैंने आपके साथ अपनी संडे की रूटीन जो है वो सेल्फ़ केयर की ही शेयर करनी थी कि हमें जो है वो हफ्ते में 1 दफ़ा कम से कम अपनी सेल्फ़ केयर रूटीन लाजमी रखनी चाहिए। जबकि बच्चों वाली माओं के पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन जब हम पूरे घर को देख रहे होते हैं, बच्चों को देख रहे होते हैं, हर चीज़ खाना बनाना सब कुछ कर रहे होते हैं, तो अपने आप को हमें जो है ना भूलना नहीं चाहिए। तो मैं आज के दिन जो है कोशिश करती हूँ कि वो ऑयलिंग कर लूँ या क्लिनजिंग कर लूँ या कोई भी प्रोटीन मास्क जो है अपने बालों में अप्लाई कर लूँ। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं ये लाजमी जो है ना अपनी रूटीन में रखूँ। तो इसलिए मेरा मकसद ये था कि संडे वाले दिन जो है ना मैं कोशिश करती हूँ ऑयलिंग करूँ या क्लिनजिंग करूँ, कुछ सेल्फ़ केयर का जो है ना वो काम लाजमी मैं करूँ, अपनी रूटीन में रखूँ। और मैं यहाँ पे बताती चलूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं कपड़े रख रही थी सर्दियों के और गर्मियों के निकाल रही थी, और आप यकीन करें कि उसके अगले दिन ही इतनी बारिश हुई और इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी कि बच्चों को जो है ना वो हुडीज़, रात में अगर बाहर जिस तरह हम जाते हैं तो बच्चों को ना हुडीज़ बनानी पड़ी थी और मुझे भी शॉल लेनी पड़ी थी। लेकिन मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि मैंने ना एहतियातन कुछ चीज़ें बाहर रखी हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर जो है ना कुछ मुझे समझ नहीं आती इस वेदर की बिल्कुल। सुबह में कुछ होता है और शाम तक कुछ और ही हो जाता है, तो कुछ भी नहीं कह सकते हो बिल्कुल। कभी ये है कि मैंने बीच में लॉन भी स्टार्ट की थी, लेकिन उसके लॉन में मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने फिर उसके बाद शॉल ले ली। तो इस तरह का वेदर है यहाँ पे ना। तो बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो गई है डन। बस यहाँ पे अभी मैं रूम में आई थी और यहाँ पे कपड़े जो थे ना वो ड्राई होके आए हुए थे अंदर, तो मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करी थी। जबकि मुझे कपड़े जो है ना वॉश करना, फ़ोल्ड करना, मुझे सबसे क्लीनिंग में ना सबसे बुरा काम मुझे ये लगता है प्रेस करना, उनको फ़ोल्ड करना और वॉशिंग मशीन मतलब वॉश करना इनको, मतलब कपड़ों वाला काम मुझे बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे मैं इनको ना फ़ोल्ड करी थी, लेकिन मैं ये देख रही थी कि मैं पहले फ़ोल्ड करती थी लेकिन एक नॉर्मल फ़ोल्ड करती थी कपड़ों को जिस तरह नॉर्मली सब करते हैं। लेकिन मैंने देखा जब हम फ़ोल्ड करते हैं ना तो साथ कपड़े को प्रेस करते जाए ना तो उससे इतना अच्छे से वो ना एक अच्छे से फ़ोल्ड होता है, और कबर्ड्स में भी रखा हो तो एक बड़ा अच्छी सी लुक आती है। वो ऐसे लगता है ऐसे प्रेस किए हैं वो कपड़े आपने हाथों के साथ ही, आपने बस थोड़ा सा प्रेशर देना और बड़े अच्छे से फ़ोल्ड होते हैं और बड़ी एंड नीट एंड क्लीन जो है ना वो लुक आती है जब हम कबर्ड्स में रखते हैं। तो बस यहाँ पे ये प्रोटीन मास्क है, ये ऐसा मास्क है कि इसको हम ना बाल वॉश करके भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं बालों को वॉश करने के बाद कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है, कुछ भी मैं अप्लाई नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसलिए मैं वॉश करने से पहले जो है ना वो अच्छे से, जिस तरह हम वो लगाते हैं ना कंडीशनर लगाते हैं, उस तरह से मैं अच्छे से लगा के उसको मैं 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। और जब मैं वॉश करूँगी बालों के तो उसके बाद मैं इसको फिर कंडीशनर जो है वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ यही प्रोटीन मास्क जो है ना वो मैं लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। और इनको अच्छे से लगाना है, सही स्ट्रेट कर रहे होते हैं बालों को जैसे ना, उस तरह से मैं तो लगाती हूँ। लेकिन आप लोगों को शायद आइडिया होगा किस तरह से लगाना चाहिए, लेकिन रूट्स में मैं नहीं लगाती हूँ, ऊपर ऊपर लगाती हूँ बस, क्योंकि एक तरह से वो प्रोटीन मास्क टाइप है, क्रीम है। तो बस यहाँ पे मैं लगाने के बाद ना बालों की चोटी बनाती हूँ। मैं जूड़ा वगैरह नहीं करती हूँ या बालों को वैसे नॉर्मली ओपन करके नहीं बांधती हूँ। बस ये कि मैं इसको चोटियाँ ज़रूर बनाती हूँ। मुझे होता है कि जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ या प्रोटीन मास्क अप्लाई करती हूँ उसके बाद चोटी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है। मैं अपनी बेटी के साथ भी यही करती हूँ।
तो बस यहाँ पे मैंने चोटी बना ली अपनी, और जबकि मुझे चोटी बनाना अच्छा लगता है। मेरी बेटी जो स्कूल जाती है तो उसको मैं डेली जो है वो चोटी बना के ही उसको मैं भेजती हूँ। मुझे बड़ी नीट से लुक आती है उसमें कि बच्चा स्कूल जा रहा हो, कम से कम बाल जो है ना बिखरे नहीं होने चाहिए। ये है कि अच्छे से समेटे होने चाहिए बालों को। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लिनजिंग कर रही हूँ। क्लिनजिंग के लिए मैं कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ। क्लिनजिंग के लिए कोई सी भी अच्छी कंपनी का क्लिनज़र मैं यूज़ कर लेती हूँ और अच्छे से क्लिनजिंग कर लेती हूँ। मैं कोई स्पेसिफिक कहूँ ना ब्रांड या कोई भी कंपनी यूज़ करती हूँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने बाल जो थे वो वॉश कर लिए थे, और बाल वॉश होने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की हो जाते हैं। और जब हम कॉम्ब करते हैं तो बहुत ही इजीली जो है ना वो बालों में ब्रश भी हो जाता है। जिस तरह बाल उलझे हों तो उस तरह से वो नहीं रहते हैं, बड़े इजीली जो है ना वो बालों में ब्रश हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं हर काम से फ्री हो चुकी थी, और बस अभी क्या खाने में आज मैंने जो है ना वो लज़ानिया बनाया था, क्योंकि मुझे लज़ानिया बनाना भी बहुत ही आसान लगता है। तो फिर जिस दिन बहुत सारे काम होना तो उस दिन मैं पहले से सोच के रख लेती हूँ कि भाई मुझे ये बनाना है आज। बस यहाँ पे मैं कोई भी लोशन अप्लाई करूँगी, और साथ में मैंने एक लिप बाम रखा है वो अप्लाई करूँगी। जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो हमें लोशंस वगैरह और लिप बाम वगैरह का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये मैंने आलमंड्स का बाम लिया था, ये बड़ा अच्छा है तो मैं ये यूज़ करूँगी। तो बस यह आज के दिन मैंने आपके साथ अपनी संडे मॉर्निंग रूटीन शेयर की कि संडे मॉर्निंग मेरी किस तरह से गुज़रती है। तो बस आज खाने में जो था वो लज़ानिया था, और लज़ानिया की रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है, और मैं एयर फ्राई में बनाती हूँ, और आज भी मैंने एयर फ्राई में ही बनाया था। तो बस यहाँ पे आज मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।